तो गर्मियों में खवातीन की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आज क्या पकाया जाए। और मार्केट में सब्जियां भी कोई खास नहीं मिलती। गर्मियों की दोपहर में गर्मा गर्म चपाती के साथ ग्रेवी वाला सालन, नमकीन लस्सी और साइलेंट, यकीन करिए लाइफ में और क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज आप लोगों के साथ गर्मियों की बेहतरीन सालन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो झटपट से तैयार भी हो जाएगी, किचन का काम भी आसान हो जाएगा और इतनी शदीद गर्मी में आपको किचन में घंटों खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और आप किचन से जल्दी फ्री हो जाएंगी। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगी रेसिपी को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चलिए जी, फिर मजेदार से आलू अंडे ग्रेवी का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बेहतरीन आलू अंडा ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज की 2 प्याज थी, जिसको मैंने यहाँ पे बारीक बारीक सा कटिंग करके शामिल कर दिया है। प्याज को यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर देना है, गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देंगे, सिर्फ हमने यहाँ पे हल्का सा सुनहरी गोल्डन कलर देना है। ये लीजिए जी, आपको यहाँ पे मैं चेक करवा दूं, प्याज हमारी सुनहरी गोल्डन हो चुकी है। यहाँ पे प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना है। जितनी बारीक प्याज आप काटेंगे ना, उतनी ही जल्दी प्याज आपकी ब्राउन या गोल्डन हो जाएगी। अगर आप घर पे प्याज इस तरह से गोल्डन या ब्राउन नहीं करना चाहते तो आप बाजार वाली तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। जैसे ही प्याज देखे जी यहाँ पे हल्की सी गोल्डन होगी ना, तो मैंने फौरन से फ्लेम को बंद कर दिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह से फौरन से फ्लेम को बंद कर देना है और प्याज को ऑयल से इस तरह से सेपरेट कर लेना है, नहीं तो प्याज का कलर और डार्क हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये लीजिए, जो प्याज को हमने गोल्डन किया था ना, मैंने अलहदा से प्लेट में निकाल लिया था। यहाँ पे हम एक चॉपर लेंगे। ये चॉपर में मैं सारी प्याज ऐड कर दूंगी। साथ में इसमें हाफ कप यहाँ पे मेरे पास दही है, दही इसमें शामिल करेंगे और इसका यहाँ पे हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ऊपर से कवर लगाएंगे, किसी भी मिक्सर जार में डालें या फिर आप जूसर जग में डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लें। पेस्ट बना के हमने तैयार कर लिया है प्याज और दही का। यहाँ पे जो कढ़ाई में ऑयल बच गया था ना, यहाँ पे मेरे पास छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के और 7 से 8 मेरे पास काली मिर्चें और हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है जीरा, सफेद जीरा। एक बादयान का फूल है और एक बड़ी इलायची है। आप बड़ी इलायची की निस्बत 2 या 3 इसमें छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। तमाम ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। दोनों चीजों को यहाँ पे हमने कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ड्राई मसालों की। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे मसाले देखिए अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास तीन अदद बड़ी साइज की टमाटर थी, जिसको मैंने चॉपर में डाल के इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। ये इसमें शामिल कर देंगे। आज जो आलू अंडे ग्रेवी की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, इसको बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर घबराए नहीं, बहुत ही आसानी से ये आलू अंडा ग्रेवी तैयार करेंगे। यकीन करें, उंगलियां चाट देने वाली ये रेसिपी है। टमाटर को इसमें शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसमें पाउडर वाले मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैं शामिल करने लगी 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हम शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च का हाफ टी स्पून। यहाँ पे मैं पीसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर वाला। हाफ टी स्पून यहाँ पे इसमें जीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून साबुत सफेद जीरा भी ऐड करेंगे। बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी का फ्लेवर आएगा इसे डालने से। और यहाँ पे एक सीक्रेट चीज मैं और ऐड करूंगी, वो यहाँ पे कौन सा सीक्रेट है, यहाँ भी अच्छी कंपनी का ले लिया है कौरमा मसाला, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। ये आलू अंडे के सालन को 4 चांद लगा देगी। यकीन जानिए, एक बार इस तरह से आप रेसिपी बनाकर तो देखें, आपको खाकर मजा आ जाएगा। जो हमने इसमें टमाटर शामिल किए थे ना, टमाटर में अच्छे से ये मसाले भुन जाएंगे और मसाले नीचे भी नहीं जलेंगे। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे आयशा, अगर हम कौरमा मसाला ना इसमें डालना चाहें तो, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर आप इस तरह से कौरमा मसाला इसमें शामिल करेंगे ना, तो ग्रेवी में टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन कौरमा खा रहे हों। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तमाम मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे हमने टमाटर के साथ तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई कर ली है।
आपको जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, टमाटरों का पानी यहाँ पे खुश्क हो जाएगा। शदीद गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में सब्जियां भी रूखी सूखी सी आती हैं, और जो रूखी सूखी सी सब्जियां आती है जो भी बना ले बच्चे मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आज इसलिए अंडा ग्रेवी बनाई है कि बच्चे भी शौक से खा लेंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बड़ा ही पसंद करते हैं ये अंडे के साथ को। अब यहाँ पे देखिए जी, मार्केट में दो तरह के आलू आ रहे हैं, जो एक नमकीन वाले आलू और एक मीठे वाले आलू। यहाँ पे मैं नमकीन आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रेवी में जब अच्छे से मसाले भुन जाएंगे, टमाटर का कच्चापन चला जाएगा, तो इसमें शामिल कर देंगे आलू। आधा किलो यहाँ पे मेरे पास आलू है, जिसको मैंने छील के काट के पानी में डिप कर दिया था ताकि इसका कलर ना चेंज हो। अच्छा जी, आलू की कटिंग आप अपनी पसंद की भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज के आलू थे, जिसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आलू शामिल करेंगे ना, 5 मिनट लगेंगे यहाँ पे हमें आलू की भुनाई करने में। 5 मिनट में दानेदार ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। ये लीजिए जी, यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए आलू की भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पेस्ट, जो हमने दही डालकर प्याज का पेस्ट बना के रखा था ना। पेस्ट बनाते वक्त मैंने इसमें बड़ी साइज की 4 सब्ज मिर्चें भी ऐड कर दी थी। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। दही का और प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद जिस चॉपर में मैंने इसको चॉप किया था ना, इसमें 1 कप मैंने पानी शामिल करके अच्छे से घंगाल कर इसमें शामिल कर दिया है। किसी भी चीज को जाया ना कीजिए। यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद ऊपर से कवर लगा के यहाँ पे हमने आलू को अब अच्छे से गलाना है। 1 कप मैंने पानी भी शामिल कर दिया है, ऑलरेडी दही भी हमने शामिल किया था, तो इसी पानी में आलू ने अच्छे से टेंडर हो जाना है। अच्छे से यहाँ पे मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम आलू को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि आलू अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसी स्टेज पर आपसे गुजारिश है कि आपको अगर तो हमारी रेसिपी ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक प्लीज़ कर दिया करें, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये लीजिए जी, यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने कवर को हटा लिया है। यहाँ पे आलू आपको मैं चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से आलू अच्छे खासे यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं। इसी स्टेज पर अगर आपके आलू नहीं गले तो आप इसमें मजीद 1 कप पानी और शामिल कर सकते हैं। परेशान ना हुआ करें। बस जी, यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 3 मेरे पास सब्ज मिर्चें, जो साबुत ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे मेरे पास है 7 अदद अंडे, ये शामिल कर देंगे। अपने फैमिली के हिसाब से आप अंडे बॉयल करें और इसमें शामिल कर दें। तो अंडों को यहाँ पे मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। अंडे डालेंगे और अच्छे से यहाँ पे आलू के साथ अंडों को मिक्स करेंगे। और अंडों को बॉयल करने की यहाँ पे आपको एक टिप देती चलूं। अंडों को बॉयल करते वक्त हल्का सा नमक डालेंगे ना, ऊपर से कवर लगा के इसको पकाएंगे तो अंडे बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएंगे और इनका छिलका भी आसानी से रिमूव हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अंडे बॉयल करते हैं, अंडे बॉयल करते वक्त अंडों का छिलका अच्छे से नहीं उतरता। आप मेरे कहने पर अंडे बॉयल करते वक्त इस टिप को लाजमी ट्राई करें। हाथों से यहाँ पे मैंने अंडों को आलू के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से भून है। अब देखिए यहाँ पे अंडे भी बॉयल हुए हैं और जो हमने आलू इसमें शामिल किए हैं वो भी अच्छे से यहाँ पे टेंडर है। अब यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाने के लिए सिर्फ इसमें पानी शामिल करना है। पानी कितना शामिल करेंगे? यहाँ पे इसमें मैंने पानी शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं 2 कप पानी का इस्तेमाल, घर के अफराद के हिसाब से आप पानी जितना इसमें ऐड करना चाहते हैं उतना ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कप पानी ऐड किया है। पानी शामिल करने के बाद अच्छा से यहाँ पे एक मिक्स देंगे। कवर लगा के दोबारा से हम 10 से 12 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि यहाँ पे हमें स्मूथ सी ग्रेवी मिले। 10 मिनट के बाद मैं कवर को हटा दूंगी और माशाल्लाह से आप चेक करें, इतनी अच्छी अंडा ग्रेवी की खुशबू आ रही ना कि मैं आपको बता नहीं सकती माशाल्लाह से। अब यहाँ पे इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को बंद कर, आपने आलू अंडे तो बहुत बार बनाए होंगे क्योंकि हर घर में आलू और अंडे मौजूद ही होते हैं। अगर इस तरीके से आलू अंडा ग्रेवी बनाएंगे ना, यकीन करें कटोरियां भर भर के खा जाएंगे फैमिली वाले। आखिर में मैंने इसमें डाल दिया है ढेर सारा सब्ज धनिया और देखें माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी आलू अंडा ग्रेवी वाला सालन। आप इस सालन को उबले हुए चावलों के साथ, फुलके के साथ, रोटी या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यकीन जानिए आपको खाकर मजा आ जाएगा। आलू अंडे का ये ग्रेवी वाला सालन बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।